दोस्तों आज ड्यूल स्टार्टर की बात करेंगे। ड्यूल स्टार्टर के कनेक्शन कैसे करते हैं और उसमें से सप्लाई कहाँ कहाँ से इनकमिंग निकलती है और आउटपुट कहाँ से निकलती है, जो उसकी एनवीसी काम करती है कैसे करती है, कंप्लीट इसी पर आज बात करेंगे। कंप्लीट कनेक्शन करके बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले जान जाते हैं कि जो हमारी रेड पुश बटन होती है इससे हमारा मोटर ऑफ होता है, और जो हमारी ग्रीन बटन होती है यानी हरी बटन, इससे हमारा मोटर ऑन होता है, चालू होता है। रेड पुश बटन से मोटर बंद कर सकते हैं और ब्लू बटन यानी ग्रीन बटन से हम चालू कर सकते हैं। दोस्तों इस स्टार्टर का नाम होता है डायरेक्ट ऑन स्टार्टर यानी डीओएल स्टार्टर। इसमें से किसी भी प्रकार के वोल्टेज को कम या ज़्यादा नहीं किया जाता। जितनी हमारी इनकमिंग में सप्लाई आती है वो कंप्लीट हमारे आउटपुट मोटर पे जाती है। आपको कंप्लीट खोल के बताएंगे कैसे कनेक्शन करते हैं। दोस्तों ये जो हमारा आपको ड्यूल स्टार्टर दिख रहा होगा, इसको हम इससे भी बाहर निकाल लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये देखिए, ये ही हमारा ड्यूल स्टार्टर है। इसमें कॉन्टेक्टर लगे होते हैं, कॉयल लगी होती है, जिस कॉयल को हम लोग एनवीसी कॉयल बोलते हैं। ये देखिए, इस कॉयल को एनवीसी कॉयल बोला जाता है, इसको हम लोग कॉन्टेक्टर बोलते हैं। और इनकमिंग सप्लाई यहाँ पे आती है, इसको रेड पुश बटन, इसको ब्लू बटन यानी ग्रीन बटन बोलते हैं। और जो हमारी इनकमिंग सप्लाई आती है, तीन टर्मिनल होते हैं जिसको हम बोलते हैं आर बाई बी, रेड येलो ब्लू, तीन वायर होते हैं। रेड वायर में और येलो वायर में और ब्लू वायर में, तीनों में फेस सप्लाई देते हैं। इन तीनों सप्लाई को मिलाकर हमारे 440 वोल्ट सप्लाई टोटल आती है, और इसमें एनवीसी में भी 440 वोल्ट तक जाती है। दोस्तों मैं आपको एनवीसी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, ये आप एनवीसी देख लीजिए। ये एनवीसी जो है 15 एम्पियर 500 वोल्ट एसी सप्लाई तक वर्क कर सकती है, कम कर सकती है। इसकी लिमिट यही है। दोस्तों जो हमारी ये मशीन बनाई गई है, स्टार्टर बनाया गया है, मेड इन इंडिया यानी हमारी इंडियन कंपनी बनाई है। सबसे पहले बता देता हूँ इसकी रेंज। दोस्तों आपकी रेंज बढ़ाना हो इसमें, इस मोटर में से करंट की, तो इसके द्वारा आप बढ़ा सकते हो, आसानी से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे रेंज बढ़ाने के लिए दिया गया है। और यहाँ पे इनकमिंग सप्लाई और जो मोटर में हमारे आउटपुट सप्लाई जाती है, तो ये जो आपको तीन फेस दिख रहे होंगे, ये कॉन्टेक्टर के माध्यम से जब आउटपुट सप्लाई बाहर निकलती है तो इसी से मोटर पे सप्लाई जाती है। जैसे हम पुश बटन को ऑन करते हैं तो हमारे यहाँ पे सप्लाई आ जाती है। सप्लाई कैसे आती है, आपको हम यहाँ पे करंट फ्लो करा के दिखाएंगे, करंट देकर दिखाएंगे कहाँ कहाँ हमारे करंट सप्लाई दौड़ती है, कैसे हमारे एनवीसी वर्क करती है, ये कॉन्टेक्टर को कैसे ऑन करती है, ये जो हमारा कॉन्टेक्टर वर्क करता है कैसे करता है, आपको मैं कंप्लीट दिखाता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं इनकमिंग जो वायर होते हैं, इनकमिंग वायर का कनेक्शन करके बताता हूँ कैसे कैसे कनेक्शन होते हैं। दोस्तों तीन सिंपली वायर लेना पड़ेगा। दोस्तों मेरे पास तीन सिंपली वायर आ चुके हैं। इन तीनों वायरों को कैसे कनेक्ट करना है, हमें गलत नहीं करना ताकि हमारा मोटर भी खराब ना हो और स्टार्टर ना खराब हो। इसके लिए हमें सही से कनेक्शन करना है। सबसे पहले हमें रेड वायर को कनेक्ट करना है। रेड वायर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आर दिया गया है, इसमें से हम सिंपली आर वाले फेस में इस रेड वायर को कनेक्ट कर देंगे, कुछ इस तरह। दोस्तों कंप्लीट वीडियो देख लेना, कहीं कोई तभी सीख पाओगे आप। फिर इसके बाद आता है ब्लू येलो वायर। येलो वायर को भी इसी तरह हमें कनेक्ट करना है, यानी येलो वायर को भी हमें यहाँ पे जोड़ना है येलो वाले स्लॉट में। दोस्तों जो मैं अभी कनेक्शन कर रहा हूँ, ये कनेक्शन इनकमिंग सप्लाई देने के लिए होता है कि इस स्टार्टर पे इनकमिंग सप्लाई कैसे आती है। फिर इसके बाद ये आता है ब्लू कलर का, ये आप ग्रीन भी बोल सकते हो। ये देखिए, ये हमारे तीन फेस से कनेक्ट हो गए हैं, सिंपली रेड येलो ब्लू, तीन वायर हैं। तीनों वायर को हम जोड़ दिए आसानी से, और हमारा इनकमिंग सप्लाई इसी सब वायरों से माध्यम से हमारे कॉन्ट्रैक्टर में और स्टार्टर में और इसके बाद आउटपुट में मोटर पे जाती है। फिर इसके बाद आपको मैं सप्लाई देकर भी बता देता हूँ कैसे कैसे सप्लाई वर्किंग करती है। इससे पहले थोड़ा आप जान जाइए स्विच हमारी कैसे वर्क करती है। जैसे रेड बटन है और वाइट बटन है यानी ग्रीन बटन है। रेड बटन यानी एनसी होती है, और जो हमारी ब्लू बटन होती है एनओ होती है। नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज इसको बोलते हैं। मैं आपको सिंबल भी बता देता हूँ। दोस्तों मैं ऑफ बटन की पहले बात करता हूँ। ऑफ बटन का जो हमारी नॉर्मली क्लोज, इसको बोलते हैं एनसी। जो हमारी ऑन बटन होती है इसको बोलते हैं एनओ। ये देखिए, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज। नॉर्मल के टाइम पे हमारा जो एनसी और एन वो होता है, ये जो हमारा नो और एनसी,
एनओ का मतलब है नॉर्मली ओपन, एनसी का मतलब है नॉर्मली क्लोज। ये ऑफ बटन का दिया गया है, ये ऑन बटन का है। जैसे ही हम इसको पुश करेंगे यानी प्रेस करेंगे तो हमारे इधर की सप्लाई इधर आसानी से जाना चालू हो जाएगी। और जैसे ऑफ बटन को जैसे हम पुश करेंगे तो हमारी इधर की सप्लाई इधर कट कर जाएगी, यानी इधर की सप्लाई हमारे इधर नहीं आएगी। ये देखिए, ऑफ बटन पे ये होता है, ऑन बटन में ये होता है। यानी ऑन बटन पे हमारी इधर की सप्लाई इधर से कनेक्ट हो जाएगी पत्तियां, तो हमारी इधर सप्लाई फ्लो होने लगेगी। और ऑफ बटन पे इधर जैसे सप्लाई आ रही है, जैसे इसको हम पुश करेंगे तो ये पत्तियां छूट के ऐसे नीचे आ जाएगी, जिसके कारण हमारा ये मोटर ऑफ हो जाता है। इसी वर्किंग पर हमारा कंप्लीट ऑन पुश बटन और ऑफ पुश बटन काम करती है, जो आपको यहाँ पे दिख रही है। ये देखिए, जैसे इसको प्रेस करेंगे तो हमारा ऑन में हो जाएगी, और जैसे इसको प्रेस करेंगे तो ऑफ स्थिति पे चली जाती है। फिर इसके बाद जो एनवीसी हमारी वर्क करती है, एनवीसी कुछ हम बता देते हैं कैसे हमारा बनाई थी एनवीसी। ये जैसे इधर से हमारी जो सप्लाई आती है और इधर जाती है, ये 440 वोल्ट जैसे हमारे एनवीसी पर आती है, ये एनवीसी हमारी कॉइल मैग्नेटाइज हो जाती है, यहाँ पूरा कंप्लीट मैग्नेटाइज हो जाती है और इधर 440 वोल्ट आउटपुट देना चाहती है। और यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है होल्डिंग, ये इसको पकड़ लेती है, जकड़ करके होल्ड कर लेती है, जिसके कारण हमारा मोटर में तीनों टर्मिनलों पर हमारी सप्लाई आना चालू हो जाती है और हमारा मोटर आउटपुट में वर्क करना चालू कर देता है। इस तरह की हमारी एनवीसी वर्किंग करती है। अब आपको मैं इस जो वायर दिख रहे हैं, इसमें से मैं सप्लाई देकर बताता हूँ कि सप्लाई देने के बाद कहाँ कहाँ हमारे कॉन्टेक्टर और स्टार्टर में सिंपली करंट फ्लो होता है और कैसे होता है, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। दोस्तों, सबको कंप्लीट कनेक्शन मालूम हो गया होगा कैसे हमारा स्टार्टर एक कनेक्ट होता है सप्लाई से, और जो हमारी एनवीसी कॉइल है, यही एनवीसी कॉइल ही इसको मैग्नेटाइज करती है, यानी इसको कनेक्ट करके होल्ड करके रखती है इस प्लंजर को। ये देखिए, और हमारा कंप्लीट स्टार्टर इस तरह से कनेक्टेड होता है।